ट्रेनें रोकी, चक्का जाम किया और सड़कों पर आग लगा दी गई। ये तस्वीरें बिहार बंद के दौरान देखने को मिली। दरअसल SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद पर बवाल में बदल गया। बुधवार को महागठबंधन की ओर से बुलाए गए बिहार बंद और चक्का जाम का व्यापक असर पूरे बिहार में देखने को मिला। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक विरोध प्रदर्शन होते रहे। कई जगह टायर जलाए गए, रेलगाड़ियां रोकी गई, सड़कें जाम कर दी गईं और तो और पटना में राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मार्च भी निकाला। पूरे बिहार से ही बंद और हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। जहानाबाद के कोर्ट स्टेशन पर पटना गया रेल को रोका गया। पटना के सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेल पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया। दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका गया और कार्यकर्ता रेल ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। कई इलाकों में तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर यातायात बाधित कर दिया था, जिससे पैसेंजर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है, वहीं राजद, कांग्रेस, CPI, ML, लिबरेशन, माले आदि के कार्यकर्ता शहर की हृदय स्थली राजेंद्र चौक को घंटों जाम रखे नजर आए। ट्रक, ई-रिक्शा, सभी 4 पहिया वाहन रोके गए। सुपौल में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. शहर की दुकानें बंद कराने के बाद मुख्य चौराहा लोहिया नगर चौक पर जाम लगाकर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया गया। गोपालगंज जिले में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराया। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जाम लगा रहा, वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बिहार बंद के दौरान पटना में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जनता और युवाओं का स्वागत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर डेटा पर काम करना शुरू किया। वहां 1 करोड़ नए वोटरों को शामिल किया गया था। लोकसभा चुनाव से 10% ज्यादा वोटर विधानसभा चुनाव में नामित हुए। जहां वोटर बढ़े, सभी वोट बीजेपी को गए। वहां गरीबों के वोट काटे गए। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा।